What do you mean by accounting concepts and standard? It simply means, इसका मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल टर्म में आप देख लो कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं we should follow a standardized process. एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस की जरूरत, इसी वजह से हमारे अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं. फाइन, ये जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, टोटल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क किस चीज को बोलता है? ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है हमें पता है कि वी हैव टू keep a record of everything, keep a record of all the financial transactions taking place in an organization. Now that transaction, how we are going to prepare that transaction or how we can keep the record of those transactions? Simply by a standardized procedure. There has to be a standardized process on which we can work on. It means that I could not follow my own way of accounting and you can follow your own way of accounting. ऐसा नहीं हो सकता ना कि यू कैन फॉलो योर ओन वे एंड आई विल फॉलो माई ओन वे. मैं एक फर्नीचर को एसेट बोलूंगी, तुम बोलोगे फर्नीचर लायबिलिटी. ऐसा नहीं हो सकता. फर्नीचर इज ऑलवेज एन एसेट. इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग फर्नीचर इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज एसेट, whereas we can calculate depreciation and other from the same. Fine. So there are certain rules and conventions of accounting which is commonly referred to as the conceptual framework in accounting, which simply means that there is a conceptual framework on which our accounting is based. There are many discipline or body of knowledge. Some underlying theoretical structure is required if a logical. देखो यहाँ पे इतना मैं थ्योरी में नहीं जा रही हूँ, मैं क्लियरली बता दे रही हूँ. अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क ऑन विच वी वर्क ऑन अकाउंटिंग, एक प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. देखो अब ये स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है ना, दिस इज डिफाइंड बाय अ बॉडी. तो ये जो डिफाइंड बाय बॉडी, जैसे ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, हमारे पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो हर जगह का अपना अपना है. तो नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्डाइज लेते हैं. हमारे इंडिया के लिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. तो ये जो बता रहे हैं इनको, इनकी क्या कॉन्सेप्ट है? दे डिस्कसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड गैप एज फॉलोज. मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी के पहले मैं आपको जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बार रिवाइज करा दूं. व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस द प्रिंसिपल्स व्हिच वी मस्ट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग books while maintaining the books of accounts. This gap is country specific. हर country का अपना अपना gap होता है. Is this clear, देवजानी and राहुल? क्लियर हो रहा है? यस यस. ओके, आई थिंक हाँ. तो गैप जो है ना, हर कंट्री का अपना अपना होता है. बट ये गैप होने की जरूरत क्या है, तो मैं इसको एक बार इलेबोरेट कर दूं. देखो अभी हर कंपनी, नॉर्मली द पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर सारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस ज्यादा होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के पैसे लगे होते हैं. तो अब जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, मैं एज्यूम कर रही हूँ ऑफ दिस कंपनी विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो यहाँ पे शेयर्स की जब बात आ जा रही है, इसका मतलब कंपनी का जो कंपनी का जो कैपिटल बेस है उसमें कंट्रीब्यूशन शेयर कैपिटल का भी है. कंपनी का एक टोटल कैपिटल बेस होता है ना. सपोज कंपनी का टोटल 100 रुपीज है, कैपिटल बेस है 100 रुपया. वो कैपिटल से मैं बिजनेस को चला रही हूँ, पर वो कैपिटल में कंपनी का खुद का कैपिटल कितना है, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, ये सारी चीज भी हमें देखने की जरूरत है ना. कंपनी का क्या हो सकता है ना, कंपनी का शेयर कैपिटल है, कंपनी का अपना कैपिटल है, तो क्या है वो कैपिटल बेस हमें देखने की जरूरत है. हो सकता है कंपनी का कैपिटल है 50 कैपिटल में 50 रुपीज इज शेयर. मतलब 50% ओनरशिप मैंने अपनी कंपनी की बेच दी है. कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय इश्यूएंस ऑफ शेयर. क्लियर है ना? सुनाई नहीं दे रहा है. ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? शेयर है नहीं, और एक बार बोलिए. अच्छा, मैं जब बता रही थी पब्लिक कंपनी के बारे में, जैसे बता रही थी, अभी सुनाई दे रहा है? राहुल सुनाई दे रहा है? हाँ मैडम दे रहा. नेट प्रॉब्लम ना, नेट का इशू.
हाँ, तो पब्लिक कंपनी के बारे में जैसे मैं बता रही थी कि एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जहां पे कंपनी जो है रेस करती है कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। रुको मैं इसको दिखा देती हूँ यहाँ पर, तो अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देवजानी तुमको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। अच्छा, ओ तो बीच बीच में लगता है राहुल का नेट इशू हो रहा है। ये देखो, जैसे मैं बता रही थी पब्लिक, ये जो हमारे जितने भी गैप या जितने भी स्टैट्यूटरी रूल्स है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस इज मेनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जितने भी नियम होते हैं ना, वो सारे चीजें, ज्यादा नियम पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल होते हैं ना। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? अ पब्लिक द कंपनी इन विच public can invest, that means ये जो कंपनी है this company can raise capital, ये कैपिटल रेज कर सकती है थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स। मतलब ये जो कंपनी है ये कैपिटल रेज कर रही है, मतलब लोगों से, मार्केट से, ओपन मार्केट से कैपिटल रेज कर रही है। दिस कंपनी इज एबल, पब्लिक कंपनी इज एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। अब ये जो पब्लिक हैं, जो भी लोग हैं, जो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे मेरे कंपनी में? सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से ओनरशिप राइट बेच रही हूँ, आई एम सेलिंग माई, मैं यहाँ से शेयर्स दे रही हूँ, ये हो गया, मैं अपने शेयर्स बेच रही हूँ। ये जो कंपनी है ये शेयर्स दे रही है और बदले में कैपिटल ले रही है। सो इसका मतलब पब्लिक कंपनी क्या हो रही है? पब्लिक कंपनी में जो ये कैपिटल बेस है, ये जो टोटल मेरा कैपिटल बेस है, हो सकता है इसमें ये 50% रिटेन्ड है, अपना कैपिटल है या ओन कैपिटल है, एंड 50% इज शेयर कैपिटल, हो सकता है 50% इज शेयर कैपिटल। तो ये जो शेयर कैपिटल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो 50% शेयर कैपिटल है, इसमें 50% की जो ओनरशिप राइट है, ये तो हमने बेच दी है ना 50% की ओनरशिप राइट। तो मेरे जो 50% कैपिटल रेज हुआ उसके ओनर्स तो कोई और हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई एम आंसरेबल as a company, as a public company, I am answerable to all the investors who have invested in my company. As a public company, I am responsible for the investor whoever have invested in my company. Clear? अभी तक क्लियर है? तो Yes. ओके, वेरी गुड। एज अ पब्लिक कंपनी, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? मतलब बहुत छोटा तो नहीं है? ना ना ठीक है ठीक। Okay. So as a public company, I am responsible because I have sold my ownership right. मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने अपने ओनरशिप राइट को सेल किया है। sold my ownership rights. Why? In order to raise capital. Fine. इसका मतलब मेरे जो फंडिंग है, मेरे जो कैपिटल बेस है, कंपनी का जो कैपिटल बेस है, उसमें एक हिस्सेदारी, देयर इज अ शेयर, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। सो व्हाट इज शेयर कैपिटल? द कैपिटल रेज्ड फ्रॉम द issuance of shares to the public is called share capital. फाइन, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट इसलिए समझना है क्योंकि जब शेयर कैपिटल हो रहा है तो शेयर नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए ना। सारी इंफॉर्मेशन जो दैट शुड ऑल्सो बी शेयर्ड अबाउट द कंपनी। एवरी इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं, एवरी इन्वेस्टर हैव अ राइट टू नो द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के वेयर अबाउट जानने का तो राइट है ना इन्वेस्टर्स का। नाउ कंपनी किस तरीके से इन्फॉर्म करेगी? हाउ विल कंपनी इन्फॉर्म? कंपनी विल इन्फॉर्म टू देयर शेयर होल्डर्स, कंपनी विल इन्फॉर्म टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। वो अपने शेयर होल्डर्स को तो इन्फॉर्म करेगी ना अबाउट द कंपनी
प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, कंपनी का जो भी फिनेंशियल्स जो हो रहा है, कंपनी के फिनेंशियल्स वो किस तरीके से इन्फॉर्म करेगी। ऐसा तो नहीं है एक मीटिंग अरेंज करेंगे और सबको एक अलग अलग करके बोलेंगे हमने पैसे का ये किया, फंडिंग ऐसे लिया, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात है, बहुत लोग हैं, ठीक है ना, बहुत है। तो इसका मतलब कंपनी क्या करेगी, कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर फिनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपनी को बनानी होगी। नाउ फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरली कंप्राइजेज ऑफ द फाइनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट होता है, इसके संग हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट आ जाता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट आ जाता है एनेक्शर्स में, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट एंड देन द सर्वे, योर एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड बजट, इस तरीके से टोटल कंप्राइज करके एनुअली एक फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली जाती है। सो ये चीज हमें जाननी, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, दिस मीन्स एवरीथिंग, वट एवर फाइनेंशियल रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट एंड ऑल द थिंग, दिस हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में हमको बनाने की जरूरत है। नाउ व्हाई इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ये चीज आपको समझना है, ये जो स्टैंडर्डाइज वाला जो कॉन्सेप्ट आ जा रहा है ना, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, इसके कारण ही हम लोग को गैप फॉलो करना पड़ा, दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो गैप। गैप इज कंट्री स्पेसिफिक, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हर कंट्री का अपना अपना होता है। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट करने की क्या जरूरत है, तुम बोलोगे मैम रिपोर्ट से तो है, वी कैन प्रिपेयर इट इन एनी फॉर्मेट, देन व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर दिस इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, इसका मेन रीजन क्या है, व्हाई वी हैव टू फॉलो अ गैप, दिस वी हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव टू अल्टीमेटली रिपोर्ट, हमें अपने रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को कंपनी के रिपोर्ट्स जो है, फाइनेंशियल जो है, जानकारी देने के लिए हमें रिपोर्ट बनाना है, विच हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। नाउ व्हाई इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। देखो जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं, there are many companies, there are large number of buyers and there are large number of sellers, there are many companies, right, but still it is not a perfect competition, तो and there are large number of investors, बहुत सारे investors भी हैं who will invest, fine, there are large number of companies and large number of investors, so think, हाँ क्लास है, think I am an investor, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस कंपनी एज एन ऑप्शन। नाउ मैं ये कंपनी और इस कंपनी को एसेस कैसे करूंगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज या मेजर में किस तरीके से करूंगी, कैसे होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट से। सो इसका मतलब मैं अगर तुम्हारे और राहुल के रिपोर्ट्स को मैं मैनेज कर रही हूँ या मैं तुम लोग के रिपोर्ट्स को असेसमेंट कर रही हूँ, तो असेसमेंट करने के लिए द फॉर्मेट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज, दोनों को एक ही क्वेश्चन पेपर दूंगी तब तो जज कर पाऊंगी कि दोनों का जो स्टैंडर्ड है या परफॉर्मेंस है वो सेम है या नहीं है, कैसी है परफॉर्मेंस, किसकी अच्छी है किसकी खराब है, व्हाट, दोनों का तो पैटर्न या दोनों का जो फॉर्मेट है वो तो एक होना चाहिए ना। मैं अगर कंपेयर करूंगी एज एन इन्वेस्टर, मैं कंपेयर करूंगी इस कंपनी इस कंपनी में, इस कंपनी इस कंपनी में, तो ये सारी कंपनी अगर अपने अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाएगी, अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएगी, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंपेयर द फाइनेंशियल्स, हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी दैट एवरी कंपनी मस्ट फॉलो अ गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग जब एक ही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, देन इट वुड बी इजी फॉर द इन्वेस्टर टू कंपेयर एंड मेजर द रिपोर्ट्स जो भी अवेलेबल है, इन्वेस्टिंग ऑप्शन, आई कैन कंपेयर ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके। अब देखो ये जो गैप है, हम लोग गैप की बात अभी तक कर रहे थे, गैप हो गया हमारा इंडिया का या अपना अपना, सब जगह का अपना अपना है, बट आज की डेट में गैप इज नो लॉन्गर वैलिड बिकॉज सी दिस इज गैप इज जस्ट अ जनरल रूल, लॉ और रूल adopted or professed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct। देखो AICP दिया ही हुआ है पूरा डिटेल्स,
AICP का according to AICP generally accepted accounting principles encompass the conventions, rules and procedures necessary to define accepted account practice at a particular time. Generally accepted accounting principle include not only broad guidelines of general application but also detailed practices and procedures. ठीक है? अच्छा. Makes the accounting principles are man-made. So the generally acceptance of an accounting principle usually depends on how well it meets the three criteria of relevance, objectivity and feasibility. So these three criteria are very important for generally accepted accounting principle. एक चीज यहाँ पे नहीं दिया, जिस चीज आप लोग जान लीजिए, IFRS, that is अभी हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गया, दैट इज कंट्री स्पेसिफिक, हर कंट्री का अपना अपना है. बट अभी क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड इज एट लार्ज. We now use the term international trade in terms of global village, because I can sell from anywhere, I can buy from anywhere. So selling and buying transactions can be done from any part of the world. So we all know that international transaction, FIIs, FDIs, these are very common factor. Abhi foreign investment is very common factor. I can invest in a foreign bonds, foreign कैपिटल मार्केट, मैं सिंगापुर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, या मैं नैस्डैक में, कहीं पर भी, मैं इंडिया हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, इंटरनेशनल फॉरेन कैपिटल मार्केट हो, आई कैन इन्वेस्ट एनीवेयर. नाउ जब मैं अभी तक मैं इंडियन मार्केट की बात कर रही थी, सो इंडियन मार्केट के लिए तो मेरा ये गैप इज सफिशिएंट बिकॉज आई एम यूजिंग द कंपैरिजन एंड द क्राइटेरिया फॉर द इंडियन मार्केट, फाइन. बट इफ आई एम रिलेटिंग इट टू इंटरनेशनल मार्केट, जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगी, देन कंपैरिजन विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो मेरी यहाँ पे कंपनी जो हो गई, बहुत सारी कंपनी, कोई जापान की कंपनी है, कोई यूएस की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, बांग्लादेश की, हर जगह की कंपनी यहाँ पर अपने शेयर्स को इशू करके रखी. दिस इज इंटरनेशनल. तो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना. तो इसी वजह से एवरी कंट्री इज नाउ adopting the system of IFRS. Now the company is moving from GAAP to IFRS. Clear है? Is this clear? मैम पर बोलते ना, कौन सा बोलो? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. दिस इज देयर इन योर बुक में है आप लोग के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तो ये क्या हो गया, जब आप डोमेस्टिक में हो तो गैप इज सफिशिएंट, बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो वहां पे आपको IFRS को फॉलो करने की जरूरत है. ठीक है? तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा आप लोग के. अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ गया. देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, ये आपके गैप से ही आ जाता है. मतलब अब हम जब गैप फॉलो करते हैं तो उसके कुछ एजम्पशंस है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं. जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपली यहाँ पर हमारे एजम्पशन है दैट अ कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, है ना. कंपनी अलग है और बिजनेस मतलब ओनर जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों के अलग अलग एंटिटी है. हम लोग अगर बोलते हैं ना, इसलिए कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द कंपनी. कैपिटल इज अ लायबिलिटी, व्हाई? बिकॉज कैपिटल इज बीइंग अरेंज्ड बाय द प्रोमोटर. सो कैपिटल बिजनेस को दिया जा रहा है तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी हो जा रही है. ठीक है, समझ आया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, द प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म withdraw rupees 50,000 for his personal use. This was shown as an expense of the firm. Profit was reduced to pay a lower tax. Is this right from the accounting point of view? The proprietor of a firm withdraw rupees 50,000 for his personal. क्या होगा? नहीं होगा. मतलब ये प्रोपराइटर तो आपका विड्रॉल कर रहा है 50,000 फॉर पर्सनल यूज, बट एंटिटी तो माने बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट में बिजनेस एंड ओनर तो दो अलग एंटिटी है ना. हाँ, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बट ये तो फंड का एक्सपेंस नहीं हो सकता है. फर्म का एक्सपेंस नहीं होता, बट फर्म में हम लोग इसको ड्राइंग्स के रूप में दिखाते हैं.
देखो उसका दो इम्पैक्ट हो रहा है। जब हम लोग ये जो है 50,000 रुपीज जो निकाल रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ड्राइंग्स के रूप में दिखाते हैं। तो पीएल अकाउंट में ये ड्राइंग्स के रूप में, ड्राइंग्स इज एन एक्सपेंस, ड्राइंग्स भी हम लोग एक्सपेंस के रूप में ही दिखाते हैं। एक इम्पैक्ट इसका ये हो गया जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड होता है ये एक रिडक्शन हो जा रहा है फ्रॉम द कैपिटल। 50,000 जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो कैपिटल से रिडक्शन हो जा रहा है, वो वहां से रिड्यूस हो जा रहा है अमाउंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिस इज सोन एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, दिस इज आल्सो राइट, ये गलत नहीं है। प्रॉफिट वी आर रिड्यूस टू पे अ लोअर टैक्स, तो प्रॉफिट यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, एक्चुअली रिड्यूस हो जा रही है ना। 50,000 ड्राइंग्स जो है मैं इसको एक्सपेंस के रूप में दिखा रही हूँ, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज आल्सो जस्टिफाइबल। इसका दो एस्पेक्ट है, इसको नहीं भी दिखा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट याद है कुछ? Everything whatever we do in the books of account is measurable in terms of money. This is called money measurement concept. ठीक है। Suppose the managing director of a company is killed in a plane crash. To the extent an organization is the lengthened shadow of a man, the real value of the company will change immediately and this will be reflected in the market price of the company shares. Will this have any effect as far as the accounts of the company are concerned? इसको डिस्कस करिए।